वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। इसमें मैं एक रिमेडी छोटा सा केस है एक्चुअली में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिमेडी है आपकी क्लिनिक पे आए दिन आपकी क्लिनिक पे आएगी। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली रिमेडी है, बट हम लोग इधर का उधर कई बार कर देते हैं। तो इस रेमेडी को आपको कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, यू विल नेवर फेल। चाहे पेशेंट कैसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना आए, आपको क्या समझने का है, ठीक है। तो ये एक केस है। मैं दो केस एक एक इसी वीडियो में दो केस शेयर करता हूँ। तो अभी देखो, आप एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसके टेस्टिस में स्वेलिंग है, काफ़ी बड़े बड़े टेस्टिस हो गए हैं, और ये करीब एक हफ्ते से चल रहा है उसको, ठीक है। और बहुत सीवियर पेन है, बहुत सीवियर पेन है। तो वो अभी आके बैठता है, वो बोलता है, तो ये मेरा एक पुराना पेशेंट भी था, लेकिन इसके साथ क्या है कि जब कभी इसको दर्द होता है तो दवाई खा लेता है, ठीक है। अस्थमेटिक भी है ये पेशेंट, अस्थमा के लिए वो इन्हेलर लिए जा रहा है कई सालों से, ठीक है। तो मेरे पास ये लास्ट ईयर आया था। तो ये मेरा स्टूडेंट है, उसका कज़न लगता है। उसने मेरे को वापस भेजा। तो लास्ट टाइम इसने मेडिसिन ली, कुछ थोड़ा बहुत सेटल हुआ, कुछ रेमेडी दिया, तो फिर वो एक छोटी सी डिब्बी थी, वो इधर उधर से ले करके, वो कभी उसको तकलीफ होती थी तो खा लेता था, ठीक है, और उससे बेटर हो जाता था। इन्हेलर तो उसका अपना चल ही रहा था। लेकिन अभी इस बार इसको क्या हुआ, सडनली उसको बहुत सीवियर पेन होता है उसके टेस्टिस में। उस टेस्टिस में दर्द होने की वजह से उसका उठना बैठना सब हराम हो जाता है, ठीक है, इतना दर्द होता है। और उसने एक दो मेडिसिन ली भी, बट आराम नहीं हुआ, इवन पेन किलर भी लिया। तो फिर वो मेरा स्टूडेंट है, उसने बोला कि आप जाओ वहाँ पे। तो इसका फ़ोन आता रात को 10 बजे, जब मेरा क्लिनिक बंद होने को रहता है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा पेन में था। तो बोल रहा, डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। जब वो आया और बैठा, तो बोला, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द है, सहन से बाहर है, बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना दर्द हो रहा है। और कभी स्माइल करके बात कर रहा है, कभी हंस भी रहा है, कभी ये भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं जेस्चर पोस्चर आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखने का है। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो वो केस टेकिंग चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। बोला बहुत दर्द है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, ये स्वेलिंग है, ये सब उसने बताया। तो मैंने कहा कि इसको लेके मन में क्या चल रहा है। बोला मन में क्या चलेगा, बस दर्द बहुत ज़्यादा है, बस लगता है कैसे भी आराम मिल जाए। तो मैंने कहा इस दर्द की वजह से क्या दिक्कत हो रही है तुमको। बोला कि इस दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने कहा जैसे। बोला अरे हर्निया वर्निया मैंने देखे हैं, लोगों को हर्निया हो जाता है तो फिर भारी समस्या होती है। तो अब आपको ये समझना है कि पेशेंट आपको कहाँ ले जा रहा है, आपको वहीं चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए उसको पीछे फॉलो करना है। उसने बोला, सबसे पहले तो मैंने क्या पूछा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है इससे, ठीक है। तो उसने बोला कि दर्द तो है, ठीक है, दर्द है, लेकिन इससे दिक्कत ये है कि कहीं कोई बड़ी समस्या ना बन जाए, ठीक है। कौन सी बड़ी समस्या, कोई ऐसी समस्या जो जिसका इलाज ही ना हो, ठीक है, मतलब कैसे। तो पेशेंट ने बोला अभी आपको और पूछना है, मतलब क्या। उसका बोलने का मतलब है हार्निया ना हो जाए कहीं, ठीक है, या सूजन बनी ना रह जाए। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा। तो वो बोलेगा कि फिर इससे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा कैसे। बोला यदि ये रहा तो फिर मेरा घूमना फिरना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, दौड़ता हूँ, वैसे ही मेरे को मैं बंध जाऊँगा, ठीक है, ये बंध जाऊँगा वर्ड। बस यहाँ पर मैंने उसको रिमेडी दे दी। अब लेकिन इसके पहले मैंने उसको, वो क्या बोला था, दर्द इतना भयंकर है कि वो इधर से लेके इधर तक ऐसे करके उसने पूरा पूरा ये बताया कि उसको किस तरीके का दर्द है। तो मैंने सारे रूब्रिक्स लगाए। तो फिर मैंने कुछ मेडिसिन दिया उसको, मेडिसिन दिया, फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या ले लिया था आपको मैं बताता हूँ। तो फिर फाइनली जब मैंने उसको पीछे बैकग्राउंड में जाके देखा, तो देखो आप बैकग्राउंड में क्या क्या है ये समझते हैं हम। देखो
सबसे पहले तो ये पेशेंट किस तरीके का है, ठीक है, कि ये लापरवाह है, बराबर से दवाई नहीं खाता है, इसको दवाई की बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है, इसको बीमारी की भी पड़ी नहीं है, कैसे ठीक होगा। इन्हेलर उसने डॉक्टर ने लगा लिया, लिए जा रहा है, ठीक है। इवन मैंने बोला भी था तुम्हारा इन्हेलर निकल जाएगा, उसको नहीं पड़ी लास्ट टाइम पे। और ये भी वो बोलता है कि अभी डॉक्टर साहब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इलाज में खर्च कर सकूं, ठीक है। तो अभी इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड में ये था, बैकग्राउंड से हम एक एक रूब्रिक को उठाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस रेमेडी का जिस्ट देता हूँ आपको, वो नहीं भी समझता तो भी आपको रेमेडी देने का, ठीक है। आपको केस टेकिंग नहीं आता, जब भी पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आए, तो अभी मैं बाद में बोलता हूँ इसको, पहले इसको समझते हैं कि ये पेशेंट ना, अभी आप देखो इसने क्या किया, लापरवाही करी, ठीक है। इवन दर्द हो रहा है, खुद से दवाई ले जा रहा है। अब जब नहीं संभल पा रहा उसका दर्द, तो फिर वो मेरे पास भागता है, ठीक है। तो पहला रूब्रिक था फ्रिबुलस। दूसरा रूब्रिक क्या था उसका, कि उसका बंध जाएगा वो, ठीक है। मैं तो बंध जाऊंगा डॉक्टर साहब, यदि हार्निया हो गया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, दूसरा रूब्रिक। तीसरा उसको चाहिए लिबर्टिनिज्म, जब और मेरे पास पैसों की भी कमी है, तो डिलीजन पुअर। तो जब ये सारे रूब्रिक्स को मिलाएंगे ना, तो एक ही रेमेडी आती है आपकी, बेलाडोना, ठीक है। अब लेकिन वो ऐसे करके बता रहा था, पूरा टेस्ट इसका ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में वहाँ फंसा रहा, ठीक है। तो मैं बेलाडोना के पहले मैं 2 रेमेडीज ऑलरेडी ट्राई कर चुका था, लाइकेसिस कि वो भी फ्रिबुलस है और कम्युनिकेटिव है, सेंसिटिव टू पेन है। ये रेमेडी भी सेंसिटिव टू पेन है, तो वो जैसे उसको तो मॉर्निंग पेन विथ एक रूब्रिक ये लगा लो आप, ठीक है। लेकिन पुअर, जब आप पुअर लगाते हैं, और रूब्रिक भूल जाइए, अभी तो इस सारे रूब्रिक्स में बेलाडोना ने कवर कर लिया। बेलाडोना दिया, अभी दिया मैंने डायरेक्ट 200 दिया, एक डोज दिया, कोई फर्क नहीं। पहले मैं बेलाडोना फॉस्फोरस और लैकेसिस दे चुका हूँ, कोई रिजल्ट नहीं, वो वैसे ही काख रहा है। तब तक तो हम लोग करते क्या है कि जैसे पेशेंट आए, हमको कोई रेमेडी क्लिक होती है दिमाग पर, तो हम दे देते हैं उसको, और तब तक उसका केस टेकिंग चलता रहता है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि अभी जब तक आपका केस बराबर से समझते हो आप, तब तक आपका रेमेडी का रिजल्ट आ जाएगा कि आपने जो समझा था सही था कि गलत था, ठीक है। तो जैसे ही पेशेंट आया, मैंने देखा कि वो, तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस, तो मैंने लैकेसिस दिया, क्योंकि लैकेसिस से वो अभी भी बेटर हो जाता है वो, है ना। तो उसको लैकेसिस दिया, कोई रिजल्ट नहीं। फॉस्फोरस दिया, क्योंकि मैं कम्युनिकेटिव में फंसा हुआ था, ठीक है। फॉस्फोरस दिया, कोई रिजल्ट नहीं, तो फिर मैंने कम्युनिकेटिव को हटाया, बाकी ये सारे रूब्रिक्स लगाए। तो अभी देखो आप, मैंने क्या क्या रूब्रिक बताया। सबसे पहला बैकग्राउंड में क्या था उसके, फ्रिबुलसनेस, ठीक है। दूसरा सेंसिटिव टू पेन, और वो रात को ही आ गया, इसका मतलब वो सेंसिटिव है पेन के लिए, और वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। उसने बोला नहीं है, ये बैकग्राउंड का रूब्रिक है। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट ले सकते हैं, बट उसने नहीं बोला तो उसको छोड़ दो आप। बैठा हुआ है, ऐसा कर रहा है, आवाज़ आ रही है, मॉर्निंग पेन विथ, तो फ्रिबुलस। दूसरा लिबर्टिनिज्म, उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको घूमना फिरना, अपना जो वो कर रहा है करते रहना चाहिए। तीसरा, वो यदि ऐसा हो गया तो वो बन जाएगा, फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है, सेंसिटिव टू पेन। और ये सारे रूब्रिक लगाने के बाद जो बेलाडोना दिया था, बेलाडोना 30 दिया। अभी देखो आप, इसमें एंग्विस एक रूब्रिक है, एंग्विस, जनरल एंग्विस में बेलाडोना है, बट एंग्विस पेन विच में बेलाडोना नहीं है। तो मेरे हिसाब से एंग्विस पेन विच में बेलाडोना होना चाहिए, नहीं आई है तो आगे आनी चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ बेलाडोना का इस रूब्रिक से एंग्विश पेन विथ, जस्ट एंग्विश वीपिंग विथ में है बेलाडोना। एंग्विश वीपिंग विथ मतलब दर्द इतना भयंकर होता है कि उसमें रोना भी आ जाता है पेशेंट को। तो ये जो एंग्विश आप जनरल ले लो, और इसको मैंने फिर बेलाडोना 200 दिया। 200 का डोज देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। एक डोज दिया, 5 मिनट बाद फिर वेट किया, एक और डोज दिया, रिजल्ट नहीं आया। बेलाडोना 1 ml दिया,
1 mg का पेन रेमेडी का एक डोज देते ही 5 मिनट में बोला अब ठीक है, अभी ठीक है। अभी 5 मिनट बाद फिर एक डोज दिया तो 30% यहीं बेटर हो गया। फिर मैंने बोला कि जब तक दर्द ना कम हो इसको आधे घंटे में लेते जाओ। यहाँ से वो घर पहुँचता है, सिर्फ 2 ही डोज दिए थे, यहाँ से घर पहुँचता है और घर से फ़ोन आता है कि 99% पेन बेटर हो गया, अब क्या करना है। तो और यू वुडंट बिलीव, उसके बाद से उसका अस्थमा का कोई भी एपिसोड नहीं हुआ, 1 हफ्ते हो गया। ठीक है, तो अभी कल ही, आज फ़ोन आया था, कल फ़ोन आया था कि थोड़ा थोड़ा हुआ, तो मैंने कहा एक डोज और ले लो। सो दिस वॉज द केस ऑफ बेलाडोना। एंड बेलाडोना, माय डियर फ्रेंड्स, very interesting remedy in your practice, and you can deal so many cases of acute pain. Even अभी एक पेशेंट आके गया, ठीक है, इतना पेन में था वो, इतना पेन में था, उसको पाइल्स का प्रॉब्लम, बैठ नहीं पा रहा हूँ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचने का, फर्स्ट गिव हिम बेलाडोना 200 1 mg वट एवर यू हैव। ठीक है, 5 मिनट में देने का। ठीक है, अब वो पेशेंट क्या क्या बोल रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, उठ नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो मतलब कई बार इसको सेंसिटिविटी से जोड़ना है कि मतलब टच नहीं हो पा रहा, इतना दर्द है डॉक्टर साहब कि मैं कल रात को ही सोचने लगता हूँ कि मुझे सवेरे जाना पड़ेगा, मतलब लैट्रिन जाने से डर लगता है। तो हमारे पास वो डायरेक्ट रूब्रिक है इसका, पर वो नहीं लगाने का। ठीक है, फियर ऑफ पासिंग स्टूल अकाउंट ऑफ ऐसा कोई रूब्रिक है, उसमें सल्फर है। ठीक है, तो आपको ये सिचुएशन सिनेरियो समझने का। अभी इसको 2 दिन, ये मेरे पास 7 महीने पुराना केस है। 7 महीने पहले इलाज लिया था इसने, उसको मैंने लास्ट टाइम नक्स वोमिका दिया था। नक्स वोमिका देने के बाद से ये पेशेंट अभी 7 महीने से ना तो स्टूल का प्रॉब्लम था, कंस्टिपेशन बेटर था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हुआ ही नहीं। उसका हेमोरॉइड्स बेटर थे, उसका ब्लीडिंग पेन नथिंग, पेशेंट वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट अभी ये कहीं घूमा फिरा, बहुत सारा एग्जर्शन किया, तो अभी इसको 7 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, अभी देखो अब 7 दिन से ब्लीडिंग हो रहा है। और इसने क्या किया, तो मेरी जो पुरानी रेमेडी पड़ी थी, कुछ मैंने देख के रखा था इसको लास्ट का, तो उसने वो यूज़ किया, लेकिन अभी भी मामला सेटल नहीं हो रहा था, इसलिए वो भागा। अब इसने भी, डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि तुम शाम को आ जाओ, तो बोलता नहीं डॉक्टर साहब मुझे अभी ही मिलना है। ठीक है, मतलब जल्दी है इसको। तो ये अगेन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, फास्ट चाहिए इसको, जल्दी से आराम मिल जाए। अब यहाँ पे अभी आप रूब्रिक के थ्रू जाएंगे तो देखो आप बैठने में, इवन खांसने में दर्द हो रहा है, तो रेक्टम पेन कफिंग फ्रॉम लेकेसिस, तो ऐसे नहीं जाने का। ठीक है, आप वो बाद में करने का। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बेलाडोना निकाल के मैंने, जैसे वो आ कर रहा है और बैठ नहीं पा रहा है, जस्ट बेलाडोना। ठीक है, कहीं का भी तकलीफ हो, शोल्डर पेन हो, गर्दन दर्द हो, बैक पेन हो, इवन मैंने बताया था मेरी मदर का केस था। अभी तो इस केस के बारे में बात कर लूँ। अभी आप देखो, इसको ना बेलाडोना दिया, अगेन बेलाडोना। ठीक है, रूब्रिक मेरे कुछ और आ रहे थे कि वो बैठ नहीं पा रहा है और इतना ज़्यादा दर्द है, खांसने में दिक्कत हो रही है, खांसता है तो वो उधर पर दर्द हो रहा है, तो फियर ऑफ पेन में बेलाडोना है कि लेटरिन जाऊँगा तो उसको दर्द होगा। ठीक है, और भी एक्स्ट्रावेगेंस एक रूब्रिक है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बेलाडोना को आप एक्स्ट्रावेगेंस समझिए, उसकी जो सेंसिटिविटी है। ठीक है, बेलाडोना को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये इसीलिए वो बेलाडोना कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में जाता है। और यदि ऐसा होगा तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा। तो अभी इसमें कई वर्जन तो बहुत सारे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब 2 दिन से मैं काम पर भी नहीं गया, तो अब एक रूब्रिक और आ सकता है हमारे पास दिमाग में, डिल्यूजन सिक बीइंग फॉर दैट रीजन ही डिडंट वर्क, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो अब उसमें कुछ और रेमेडी आ जाएंगी। तो आपको पेशेंट के बैकग्राउंड से लेकर के चलना होगा कि वो पेशेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो फिर आपकी तुरंत रेमेडी काम आ जाएगी। अभी आप देखो, ऐसे छोटे छोटे से रूब्रिक में तो ऐसे बहुत सारी रूब्रिक्स हम लगा सकते हैं, लेकिन रेमेडी गड़बड़ होगा। आपको देखना है कि सबसे पहले क्लिक, मैंने रेमेडी दे दी उसको, बाकी ये सारी बातें बाद में चल रही हैं। ठीक है, जब तक उसका पेन हो गया वो बताते जा रहा है, तो ये सारे रूब्रिक्स आते चले जा रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब 3 दिन से काम पर नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं गया।
तो वो डिलीवर सिक बीइंग फॉर दैट रीज़न, ठीक है, वो रूब्रिक आ गया। लेकिन एक्चुअली में बेलाडोना का सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा है कि वो बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है, इतने ज़्यादा पेन में है अभी वो। सो दिस इज मॉर्निंग पेन विथ, ठीक है ना। बेलाडोना की लिबर्टी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो घूमना फिरना, उसका उठना बैठना सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो, क्योंकि इसलिए कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में जाता है। सो समझने का ये है कि बेलाडोना का ना आपको एक्सप्रेशन समझने का है, उसका जेस्चर पोस्चर समझने का है, और वो क्या चाहता है ये सब समझने का है। अभी आप देखो, मैंने बताया है पहले भी कि मेरी मदर का केस था, वो क्या सीढ़ी से उतर रही थी, उनका पैर टर्न हो गया और 5 मिनट में ही पूरा पैर में स्वेलिंग आ गया, ठीक है। अब वो चीख रही, चिल्ला रही हैं, इतना भयंकर पेन, इतना भयंकर पेन, तो इतना भयंकर पेन कि मतलब मत पूछो, रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो एक्चुअली मैं जब एक्सरे कराया था तो वो तो बाद में कराया, तो वो हेयर लाइन क्रैक था 5 मेटाटार्सल में, ठीक है। तो इस टाइम पर सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, बेलाडोना के 30 के 3 डोज दिए, 10 मिनट में सब सेटल। पेन अभी आप समझ सकते हो, हेयर लाइन क्रैक है और इतना ज़्यादा स्वेलिंग है, तो पेन ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर तो 2 इंजेक्शन का ज़रूरत था, ट्रेमाडोल और वो डाइक्लोफेनिक दोनों लग जाते तब भी तभी जाके पेन बेटर होता। और लेकिन बेलाडोना ने इतना सिंपली 10 मिनट में ही पेन बेटर, उनका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। सूजन थी जैसा तैसा था, वो था वैसा ही कि वैसा, लेकिन पेन ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो बेलाडोना कैसी भी पोटेंसी में आप पेशेंट को दो तो उसका पेन इमीडिएटली बेटर हो जाता है। वेरी वंडरफुल रेमेडी है, पेन किलर समझो आप। और पेन किलर क्या, हीलिंग रेमेडी है। अब यू वुडंट बिलीव, फिर मैंने इनको एक्सरे कराया, वो सब हुआ, ऑर्थोपेडिशियन के पास लेके गया, फिर भी इनका पेन नहीं जा रहा था। उनने प्लास्टर काट के खुद ही फेंक दिया, मेडिसिन दी एलोपैथी ने, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन पेन नहीं जा रहा था। फिर मैंने बेलाडोना का 200 का एक डोज दिया, तो उससे उनका हीलिंग भी बराबर हो गया और टोटली परमानेंटली पेन भी चला गया। तो बेलाडोना का आपको ये समझने का है कि बेलाडोना पेन भी आता है, एक्स्ट्रा वेगेंस में आया, उसका बहुत दर्द है, और एक्स्ट्रा वेगेंस कम्स फ्रॉम हिज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये बेलाडोना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बंदे होते हैं, फ्रिबलस बंदे होते हैं, लिबर्टिनिज्म चाहिए, कहीं अरेस्ट होने का डर, ठीक है। तो ये सब मिलाएं के तो आपको बेलाडोना दिमाग में आने चाहिए। और कुछ भी समझ में नहीं आता है, एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ एक बढ़िया रूब्रिक है। तो ये जो दिस इज एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ, ठीक है। एंग्विश पेन विथ में नहीं है, एंग्विश रेस्टलेस में, क्योंकि एंग्विश इतना तकलीफ होती है कि वो उसकी हलचल करा ही देता है मरीज के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज बेलाडोना। तो मैं बेलाडोना को कैसे प्रिस्क्राइब करता हूँ, इवन विदाउट एनी डिटेल, विदाउट एनी आस्किंग, जस्ट पेशेंट आपके पास आए तो सब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है डॉक्टर, बस आपको ये पेशेंट कहीं पे भी करता मिल जाए, दे दो आप बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना से वो तुरंत सेटल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं वही कह रहा हूँ, बेलाडोना इज अ वेरी वंडरफुल रेमेडी एंड एवरी रेमेडी इज वेरी वंडरफुल इन अवर होम्योपैथी। बट हमको यूज़ कैसे करना है ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक क्लासेस भी शुरू करी है, दोज होम्योपैथ हु वांट टू लर्न होम्योपैथी दिस वे। तो मैं पहले बेलाडोना का कभी यूज़ ऐसे नहीं करता था, तो माइंड मेथड में आने के बाद मुझे बेलाडोना की एफिकेसी का पता चला कि कितनी इंटरेस्टिंग रेमेडी है और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न सच अ ब्रिलियंट जीनियस साइंस, दे कैन कॉल मी और लर्न करिए, हमारे साथ जुड़िए और लर्न करिए और पेशेंट का भला करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।